हेलो नमस्कार। ये हमारी आज की 6th वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन की एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो 100 क्वेश्चन की होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपके लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल साइंस आती है या फिर बायोलॉजी आपकी हेल्पफुल है, जैसे नीट हो गया, आपका +1 हो गया, +2 हो गया, नर्सिंग हो गया, बी फार्मेसी हो गई, और बाकी भी जैसे टैट, टीजीटी, कमीशन, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद एडेनिन। ठीक है, एडेनिन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, ये सब चीज़ें जब आती हैं तो आपको सबसे पहले तो ध्यान जाना चाहिए डीएनए के ऊपर। ठीक है, डीएनए बना होता है, डीएनए की मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन और एक आपके पिरिमिडिन। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यूरिन की तो प्यूरिन हमारे पास होते हैं एडेनिन और ग्वाइनिन, और पिरिमिडिन हमारे पास होते हैं थायमिन और साइटोसिन। अगर ये डीएनए है तो, और अगर ये आरएनए है तो यहाँ पे थायमिन की जगह होगा। अगर ये आरएनए होता तो यहाँ पे थायमिन की जगह होना था यूरेसिल। ठीक है, तो पूछ रहे हैं एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद, तो एडेनिन या तो थायमिन के साथ कंबाइन करता। अब याद रखना प्यूरिन ऑलवेज बॉन्ड बनाते हैं पिरिमिडिन के साथ। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन या यूरेसिल के साथ, और ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। और ये जो बॉन्ड है इन बॉन्ड्स को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास। तो एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा थायमिन और यूरेसिल दोनों के साथ, तो इसमें आ जाएगा ए और सी। और बाय चांस अगर आपके पास पूछा होता कि इन डीएनए एडेनिन कंबाइन विद थायमिन, डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ कंबाइन करता है और आरएनए में कंबाइन करता है यूरेसिल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। तो हेरिडिटी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी होती क्या है। तो हेरिडिटी होती है कैरेक्टर की ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में अपने बच्चों में जो करैक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आपकी हेरिडिटी में आते हैं। ठीक है, तो करैक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके लिए बेसिक यूनिट क्या है, कौन है कैरियर हेरिडिटी का, तो आपने याद रखना है वो है जीन। जीन इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं किसी भी एक करैक्टर के लिए उसके गैमीट कैसे होते हैं। ठीक है, तो गैमीट इज़ ऑलवेज प्योर। कोई भी करैक्टर होगा उसके लिए उसके गैमीट जो हैं वो प्योर होंगे। जैसे आपका करैक्टर, आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, तो XX गैमीट ऑलवेज प्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इम्प्रूवमेंट इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ बेसिकली। आप ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप देखो, 2 चीज़ें हैं, एक है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप। फिनोटाइप रिप्रेजेंट योर फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप रिप्रेजेंट योर जेनेटिक मेकअप। जैसे फिनोटाइप आप मान लो मेल हैं तो आपका फिनोटाइप है कि आपकी हाइट लंबी होगी, आपको बियर्ड होगी। ठीक है, और अगर आप और आपका इसमें जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक मेकअप होगा आपका XY। फिनोटाइप इज़ द फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो मेनली ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कलर ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू। देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक ऐसा डिफेक्ट है जो आपका जिसमें आप कलर्स को देख नहीं पाते हैं। तो मेनली वो कैसे होता है, कौन, अब ये आइज़ का ही एक डिफेक्ट है। तो मेनली याद रखना हमारी रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल और एक आपके होते हैं कोन सेल। ठीक है, रॉड और कोन सेल में आपने इस तरह से याद रखना है, C से कोन और C से कलरफुल, और R से रॉड, R से रात।
मतलब डार्क विज़न के लिए आपके होते हैं रॉड सेल और कलरफुल विज़न के लिए होते हैं कोन सेल। और पूछ रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे होगी, कौन से सेल्स में डिफेक्ट होगा तो कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो आपने याद रखना है, अगर आपके कोन सेल नहीं होंगे तो तब आप कलर्स को नहीं देख पाएंगे ना। अगर कोन सेल होंगे तो फिर आप कलरफुल विज़न आपका होगा। जब आप कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आप में कोन सेल जो है वो अब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन, ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो पहला हार्मोन बना था उसका नाम था इंसुलिन। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड इंसुलिन है जिसको हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं, और ये बनाई गई है ई कोलाई बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है सीड डेवलप फ्रॉम। सीड कहाँ से डेवलप होता है, तो आपने याद रखना है ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनता है सीड। अगर यहाँ पे ओव्यूल ऑप्शन में है तो डायरेक्ट हमने ओव्यूल को टिक करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।